रिया अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी और पढ़ाई में बहुत लायक थी। हमेशा स्कूल में पहले नंबर पर आती थी। उसके माँ बाप थोड़े गरीब थे, पर रिया की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। रिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त रोशनी के साथ स्कूल जाती थी। एक दिन वाह रोशनी, बहुत प्यारा फोन पकड़ा है तुमने, ये कब लिया? रिया, तुम्हें तो पता है जो चीज मुझे पसंद हो मैं फौरन ले लेती हूँ। मुझे किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। तुम कितनी खुशकिस्मत हो रोशनी। वैसे आज तुमने लेट करवा दिया स्कूल से। मिस से आज डांट पड़ेगी। रिया, तुम भी ना हर वक्त डरती हो। हम चुपके से क्लास में चले जाएंगे। वैसे भी तुम तो इतनी पढ़ाई में तेज हो, तुम्हें मैम कुछ नहीं कहेगी। इतना कहकर वो दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं और जैसे ही क्लास में जाने लगती हैं, रिया, ये वक्त है स्कूल आने का। तुम रोशनी के साथ रहकर खराब होगी हो। चलो क्लास से बाहर आओ। मैम प्लीज आने दें, फिर ऐसा नहीं होगा। नहीं रिया, तुम दोनों आज मेरी क्लास में नहीं आओगी। रोशनी और रिया क्लासरूम के बाहर खड़ी हो जाती हैं। अरे रिया, टेंशन क्यों ले रही हो? एंजॉय करो। वो सामने देखो, 2 लड़के खड़े हैं, उन्हें भी निकाला क्लास से। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुम लोगों को भी क्लास से निकाल दिया क्या? हाय लड़कियों। हाँ यार, हम भी तुम लोगों की तरह बाहर खड़े हैं। देखते देखते वो सब एक दूसरे के साथ बहुत फ्री हो जाते हैं और बहुत गहरे दोस्त बन जाते हैं आपस में। रॉकी और रिया एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। रिया, तुम हर वक्त पढ़ाई में ही मसरूफ रहती हो, कुछ समय मुझे भी दिया करो यार। रॉकी, तुम्हें पता है ना मेरे माँ बाप कैसे मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। चलो यार, मैं हूं ना, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। रोशनी मन ही मन में दोनों से जलती है। रिया, मुझे रॉकी अच्छा लड़का नहीं लगता, तुम उससे दूर रहो। यार, वो बहुत अच्छा लड़का है। परीक्षा और टेस्ट में मेरी बहुत मदद करता है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए समझा रही तुम्हें। कुछ दिनों बाद रॉकी रिया से अपने घर आने को कहता है। रोशनी, आज तुम अकेली घर चली जाओ और अगर मेरे माँ पिता की कॉल आए तो कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मतलब रिया, तुम कहाँ जा रही हो? मैं रॉकी से मिलने उसके घर जा रही हूँ। ये बहुत गलत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझसे जल रही हो, इसलिए ये सब कहती हो। मुझे खुश नहीं देख सकती तुम। इतना कहकर रिया रॉकी के घर चली जाती है। आओ रिया, अंदर आ जाओ। राज, अब कुछ ही दिन हैं, फिर छुट्टियां हो जाएगी परीक्षा के बाद। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ऐसे ही बातों बातों में वो दोनों सब कुछ कर लेते हैं। रिया अपने घर वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल से छुट्टियां हो जाती हैं। रिया को अचानक उल्टी चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे रोशनी को बताना पड़ेगा, उसको आइडिया होगा। रिया कुछ देर बाद रोशनी के घर जाती है और उसे सब बताती है। रिया, मुझे लगता है तू प्रेग्नेंट होगी है। ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। हौसला रखो, कल से स्कूल खुल रहे हैं। तुम रॉकी से बात करो जाके। अगले दिन रिया स्कूल जाती है और रॉकी को सब बताती है। अरे क्या कह रही हो तुम? रॉकी, मैं सच कह रही हूँ। ये क्या कर दिया तुमने? बकवास ना करो, सब तुम्हारी मर्जी से हुआ। मैं तुम्हें एक गोली लेकर दूंगा, वो ले लेना और आगे से मुझे अपनी गंदी शक्ल ना दिखाना। रॉकी, तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? रिया वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अगले दिन राज उसे गोली लाकर देता है और वो खा लेती है। कुछ देर बाद क्लास में रिया चक्कर खा के गिर जाती है और टीचर हॉस्पिटल ले जाती है। अरे, रिया को क्या हुआ? अचानक डॉक्टर बता रही थी कि वह गर्भवती है। रोशनी, क्या बात है जो मुझे नहीं पता? मैम, मैं आपको सब बताती हूँ। रोशनी टीचर को सब सच बता देती है कि रॉकी ने क्या किया उसके साथ इतनी देर में। रिया भी होश में आ जाती है। मिस, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती होगी। रॉकी ने धोखा दिया मुझे। रिया, तुम परेशान न हो, मैं रॉकी को सबक सिखा लूंगी, पर पहले तुम्हारे माँ बाप से मिलना होगा मुझे। नहीं मैम, वो मुझे मार डालेंगे। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर टीचर रिया को लेकर उसके घर जाती है और उसके माँ बाप को सब बताती है। अरे कलमोही, ये क्या कर दिया? मैं मेहनत करके तुझे इसलिए पढ़ाया कि तू हमें ये दिन दिखाए। दफा हो जाओ यहाँ से तुम। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। इस उम्र में बच्चे ये गलती कर देते हैं। अभी रिया बहुत छोटी है, आप उसको माफ कर दो, हम उसका गर्भपात करवा देंगे। रिया की माँ बाप उसे माफ कर देते हैं और टीचर रॉकी को स्कूल से निकाल देते हैं। इस तरह की कहानियां हमें ये सबक सिखाती हैं कि हमें अपने फैसलों को समझना चाहिए और जल्दी में किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए।